हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग तैयार कर रहे हैं ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके आरआरबी एग्जामिनेशंस और एसएससी एग्जामिनेशन और अदर एग्जामिनेशन जिसमें कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला, विश्व के महासागर एवं सागर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर और सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है। विश्व के 4 सबसे बड़े सागरों में कौन शामिल नहीं है? भूमध्य सागर, मैरियाना ट्रंच डैश महासागर में स्थित सबसे बड़ा गहरा ट्रंच है प्रशांत महासागर। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में 11,033 मीटर है। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर है। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा उपमहाद्वीप विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस पर महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर। निम्न में कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? हिंद महासागर। निम्नलिखित में कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप का द्वारा अवरोधित है? हिंद महासागर। निम्नलिखित में कौन सा महासागर एक और एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? प्रशांत महासागर। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? प्रशांत महासागर। अग्निविलय या रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति में किस महासागर में पाई जाती है? प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा प्रभाव या सबसे गहरा भाग कौन सा है? प्यूटेरिको ट्रेंच जो है सबसे कह सकते हो कि गहरा भाग है। क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? टेथिस महासागर। निम्नलिखित में सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग घेरे हुए हैं। कौन सा सागर अरब महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? सारगोसी सागर। सारगोसी सागर अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तस्मान सागर किसको मध्य अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? भूमध्य सागर। निम्नलिखित सागरों में किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रभावित होती हैं? सारगोसी सागर। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? रूस। निम्नलिखित में कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? कजाकिस्तान। निम्नलिखित में कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है? जॉर्डन। जो सागर अन्य से भिन्न है वह है कैस्पियन सागर। निम्नलिखित में कौन सा भाग सागर स्थल वृद्ध है? अरल सागर। निम्नलिखित में से 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश है स्पेन। सारगोसी गैसों समुद्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर। निम्नलिखित सागरों में कौन सा समुद्र में तट रेखा नहीं है? सारगोसी सागर में। क्वेश्चन नंबर 35 पे दोस्तों, तुर्की के उत्तर में है कौन सा सागर? काला सागर जो है वो तुर्की के उत्तर में है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी जो है वो सबसे बड़ी खाड़ी है। यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर कौन सा है? मारा सागर जो है वो यूरोपियन तुर्की को
एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर है। निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? कील। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? हाइडरसन की खाड़ी। सारगोसिया समुद्र की विशेषता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। सौर गैसों क्या है? समुद्री घास। सबसे लवणीय सागर है मृत सागर। जॉर्डन और इसराइल के मध्य कौन सा सागर है? मृत सागर, जो कि सबसे लवणीय सागर है। निम्नलिखित में किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? चाड। सेलूबीज सागर कहाँ पर है? अंटार्कटिक महासागर। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर। और वृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है प्रशांत महासागर। सुंडा ट्रंच कहाँ स्थित है? हिंद महासागर। विश्व की प्रमुख जल संधियाँ की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? बेरिंग जल संधि। विश्व की सबसे बड़ी चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में कौन सी है? डेविस जल संधि। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका द्वारा किसके द्वारा पृथक होते हैं? बेरिंग जल डमरूदाय के। हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ईरान एवं यूएसए। कौन सा जल डमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? बॉस जल डमरूदाय मध्य। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? भारत और श्रीलंका को। बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, जबकि मलक्का जल संधि किन दो सागरों की संयुक्त करती है? अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है एलिफेंटा पास। जल डमरूद्वीप मध्य कहलाता है दो सागरों को मिलाने वाली संकरीय जलधारा। मेडागास्कर एवं अफ्रीका मुख्य भूमि के बीच स्थित है मोजाम्बिक चैनल। कौन सी जल संयोजी यूरोप की अफ्रीका से पृथक करती है? जिब्राल्टर। और डोवर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। बाब अल मंडब जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? लाल सागर और अदन की खाड़ी को बाब अल मंडब जल संधि जोड़ती है। हार्मुज जल संधि निम्नलिखित में किन दो पहाड़ियों को आपस में जोड़ती है? फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को। जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों के एक दूसरे से अलग करती है? स्पेन एवं मोरक्को को। इंग्लिश चैनल स्थित है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। कौन सा जलाशय अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? ट्रेंट डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 20 सम्मिलित करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस, डोवर जल संधि ब्रिटेन और फ्रांस, जिब्राल्टर संधि स्पेन और उत्तरी अफ्रीका, पाक जल संधि अलास्का और रूस। एक सेकंड फिर से 3142 है तो 3 यानी बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस है, लेकिन डोवर जल संधि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। ध्यान रखिए दोस्तों, डोवर जल संधि ब्रिटेन और फ्रांस, और जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और उत्तरी अफ्रीका के बीच में, जबकि पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, और डोवर जल संधि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है। जिब्राल्टर जल संधि जो है वो स्पेन और उत्तरी अमेरिका। जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और उत्तरी अमेरिका, और बेरिंग संधि हमारी अलास्का और रूस के बीच में। फिर से सम्मिलित करना है हमको। तो जिब्राल्टर संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य, मलास्का संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के संधि, बेरिंग संधि
मलाक्का संधि जो है एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य, फिर से मिलाते हैं दोस्तों, जिब्राल्टर संधि थर्ड, अफ्रीका और यूरोप के मध्य, मलाक्का संधि फर्स्ट, इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य, जबकि बेरिंग संधि जो है यानी सी का फोर्थ, एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य, और हमुर्ज संधि जो है फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य। तो याद रखिए दोस्तों, जो हरमुज जल संधि है वो फारस की खाड़ी व ओमान खाड़ी के मध्य। पाक स्टेट किनके बीच स्थित है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में। निम्नलिखित में जल डमरुमध्यों में से किसी एक से निकली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम व फ्रांस को जोड़ती है। डोवर जल डमरुमध्य जो है वो सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। कौन सा एक जल डमरुमध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को सर्वाधिक निकट है? तो बेरिंग जल डमरुमध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। क्वेश्चन 25, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेब। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों महासागरीय जल धाराएं के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप को गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। निम्नलिखित में किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? अल नीनो जलधारा। कौन सी धारा, कौन सबसे बड़ी धारा जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? क्यूरोसियो जलधारा। निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है? पेरू की धारा। महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण है वायुदाब और हवाएं, पृथ्वी की परिक्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर से गुजरती हैं या किस ओर से आती हैं? समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर से आती हैं? तो ध्रुवों की ओर से। निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रभावित होती है? सारगैसो सागर। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? हैम्बोल्ट धारा। गल्फ स्ट्रीम धारा में की उत्पत्ति होती है मैक्सिको की खाड़ी में। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? पेरू के तट पर। चिली और पेरू के तट पर दूर शीत जल के अप्रभाव से बनी धारा क्या कहलाती है? हम्बोल्ट धारा। उत्तरी अमेरिका में न्यूफॉकलैंड के पास की राजधानी की का समुद्री भाग प्रायः कोहरे से घिरा रहता है। इसका कारण है इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म तथा लैब्राडोर नामक ठंडी धारा को मेल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाया जाता है? पेरू धारा। महासागर की जल धाराओं का एक असर यह होता है कि वे जल को साफ रखती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म समुद्री जल धाराएँ हैं? गल्फ स्ट्रीम, मेजुबक और ब्राज़ील। इसके डेवेनिया के प्रदेश के देश उच्च अक्षांशों में स्थित हैं। समान अक्षांशों में किस में स्थित देशों के भूभाग जाड़े से बर्फ से जर्मे होते हैं, परंतु नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह में नहीं जमते हैं। उत्तरी अंध महासागरीय गर्म जलधारा के तट के पास बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? कैलिफोर्निया धारा। निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा को संबंध ओलिनो से है? होमाल्ट धारा। किस द्वीप का धारा अगुलहास जलधारा को 2 भागों में विभक्त करता है? मेडागास्कर। लैब्राडोर की ठंडी जलधारा तथा गल्फ स्ट्रीम की धारा कहाँ से एक दूसरे को मिलती हैं? उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। निम्नलिखित में कौन सी एक ठंडी जलधारा है? लैब्राडोर। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? बेंगुला। निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जलधारा है? ब्राज़ील धारा। निम्नलिखित में कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? अगुलहास धारा। सूची 1 व सूची 2 को मिलाना है।
तो क्यूरोसोरिया धारा प्रशांत महासागर में उष्ण धारा, पेरू धारा प्रशांत महासागर की ठंडी धारा, लेब्राडोर धारा अटलांटिक महासागर में ठंडी धारा और फ्लोरिडा धारा अटलांटिक महासागर में उष्ण धारा। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है बेंगुला जलधारा। कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? केनारी। निम्नलिखित में कौन सी शीत समुद्री धारा है? हम्बोल्ट धारा। निम्नलिखित में से किसको सम्मेलन नहीं है? हम्बोल्ट धारा का उत्तरी प्रशांत महासागर में। हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में कौन सा एक उत्तरदायी है? हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। तो 1 2 3 4 यानी महासागरीय धाराएं महासागर के में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन करती है। महासागर धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। महासागर धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायन होती है और महासागर धाराएं महासागर संपूर्ण द्वारा प्रभावित होती हैं। बेंगुला धारा है एक ठंडी महासागरीय धारा। रेनुला जलधारा किस महासागर को जलधारा है? अटलांटिक महासागर। निम्नलिखित में कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? गल्फ धारा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? क्यूरेशिया जलधारा। निम्नलिखित में कौन सी ठंडी समुद्री धाराएं हैं? 1 3 और 4 यानी हम्बोल्ट धारा, आयोशिया धारा और कनाली धारा। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। हम्बोल्ट धारा चिली पेरू। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह यूके नॉर्वे। बेग्यूला नामीबिया अंगोला और अग्लुहास मोजाम्बिक मेडागास्कर। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्ण महासागरीय जलधारा है? क्रोएशिया जलधारा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करेगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक से वहाँ से बुक्स परचेज कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।